हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 क्लास 12 मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको वो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक तरीके से हमने रेंज निकालनी है ना, एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पाई। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पाई के टर्म्स में आंसर निकालना। ठीक है, एक स्पेसिफिक आंसर निकलेगा, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, एक तरीके से रेंज होती है किसकी, मतलब आउटपुट आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनकी जो भी आउटपुट वैल्यू निकलेगी, जो भी रिजल्ट निकलेगा, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, जो कि क्या होगी। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसकी जो भी रेंज होगी, उसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, उसके बीच में एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम क्या देंगे, बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इनका आंसर आएगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा। पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, पी फॉर पाई, ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग, है ना, कि पाई के टर्म्स में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर निकालना पड़ता है। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 है। तो हमें ये पता है, हमें आइडेंटिटी पता होती है कि साइन इनवर्स -x। ये सारी आइडेंटिटी के मैंने प्रूफ करवा रखे हैं। अगर नहीं आपको पता है प्रूफ कैसे होते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो ये वाला फॉर्मूले का हम रिजल्ट यहाँ यूज करने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब हमने रीड करना है, -80 रखा, ये साइन इनवर्स 80 रखा, 1/2 जो ये साइन है, साइन इनवर्स मत पढ़ो, रीड अभी ऐसे करो कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन पाई/6। साइन पाई/6 को क्या बोलते हैं हम, 1/2, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, साइन पाई/6 होता है क्या, 30 डिग्री होता है। क्या होता है, 30 डिग्री। अगर फिर भी समझ में नहीं आता यार, पाई को 180 रख दो, डिवाइड बाय 6 कर दो तो 30 आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन क्या क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -पाई/6। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। और खुद ही बताना, ये जो -पाई/6 है, ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर ही आ रहा है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -पाई/2 टू पाई/, है ना। ये -पाई/6 इसी के अंदर आता है। तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन -पाई/6 लिखना तो जरूरी है ना। तो ये आपका साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है। ठीक है, कि इसके बीच में आ रहा है ये बता दिया इसमें, ये चीज जो है एक्यूरेट है, क्योंकि ये इसके बीच में आ रही है, ये पता लग गया। ठीक है, ये देखो ऐसे ही, इसमें तो ऐसा कुछ माइनस साइन है नहीं, तो कॉस इनवर्स इसी रखा। 3/2 को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई/6। कॉस पाई/6 मतलब कॉस 30 डिग्री होता है ना। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इससे क्या हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, पाई/6। अब देखते हैं ये पाई/6 कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा नहीं आ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू पाई। 0 टू पाई के बीच में पाई/6 आता है, बिल्कुल सही है इसका मतलब। ठीक है ना, ओके। यहाँ देखो, जैसे ये है, ठीक है, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, देखें, जैसे मैंने ये देखा, मैंने कहा यार, मैंने आपको कैसे बताया था, जब हमने फॉर्मूले ड्राइव करे तो आपको बताया था इजी। जैसे मैं ऐसे करता हूँ इसको,
कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स का अपोजिट क्या होता है? साइन इनवर्स। और टू का अपोजिट क्या होता है? 1/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये ट्रिक बताई थी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, तुम लोग साइन कॉस टेन से ज़्यादा फेमिलियर होते हो, उनकी जो वैल्यूज होती हैं 2, 1/2, √3/2, उनकी वैल्यू ज़्यादा आपको पता होती है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कॉसेक इनवर्स कॉट से इनसे बचे आप लोग, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लिया, कॉसेक इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स कर दिया, टू का इनवर्स क्या होता है? 1/2। अब हमें पता है साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन इनवर्स तो इसी रखा, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? साइन π/6 पे होती है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? π/6। और π/6 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास हमने किसको कन्वर्ट करा था? इसको, इसी की वैल्यू निकाली ना, इसकी, इसको ऐसे करके इसकी वैल्यू निकाली है। तो साइन की वैल्यू, साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 टू π/2 बिल्कुल होती है ना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स -√3 की वैल्यू। फिर से हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि टेन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स x, ये आइडेंटिटी है। हाँ, इस आइडेंटिटी का हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स √3 माइनस साइन टेन इनवर्स √3 को 10 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम? 10π/3, है ना। 10π/3 मतलब 1060 हो जाएगा, ठीक है ना। 1060 हो जाएगा, 1060 वाली √3 होती है, ठीक है। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया? -π/3। ठीक है, ये 10 इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है वो होती है माइनस ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल, है ना। इसके बीच में तो आता है, आप देख लो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नाउ इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी? यही, कॉस इनवर्स -x। कॉस के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है? पाई आ जाता है पहले, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। कैसे ये प्रूफ आ रखे हैं, कैसा आइडेंटिटी, मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस वीडियो देखो मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वहां पे विद प्रूफ मैंने सारी आइडेंटिटीज बता रखी हैं आपको, ठीक है। तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसका यूज करने वाले हैं हम। तो माइनस तो बाहर, पाई तो बाहर आया, पाई, है ना, पाई माइनस माइनस बाहर आ गया, कॉस इनवर्स x, x क्या है? 1/2, ठीक है, ऐसे रखा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 कहाँ होता है? कॉस π/3 पे, है ना। कॉस 60 पे होता है ना, कॉस 60 पे 1/2 होता है, कॉस π/3 पे, ओके। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बचा? पाई माइनस π/3, एलसीएम ले लोगे तो कितना रिजल्ट देगा? 2π/3, जो कि कॉस की रेंज को बिलोंग करता है। कॉस की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई बाय, सॉरी 0 टू पाई, है ना। 2π/3 0 टू पाई के बीच में आता है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। कैसे चेक कर सकते हो आप? जैसे पाई का मतलब 180 होता है, जीरो, पाई को 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 360, 360 को 3 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में आ रही होगी, तो इसका मतलब परफेक्ट है आंसर। सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगेन टेन इनवर्स, ये तो लिखाया था, -x का रिजल्ट क्या होता है? टेन इनवर्स x होता है, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं हम। तो माइनस बाहर आ गया, टेन इनवर्स x क्या है? 1 है, 1 है, माइनस टेन इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं हम? 10π/4, क्योंकि 10π/4 1 होता है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? -π/4, जो कि बिल्कुल परफेक्टली बिलोंग करता है कहाँ? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, इसके बीच में तो आता है -π/4, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। करते हैं 7th 8th 9th क्वेश्चन, ठीक है। और एक 10th क्वेश्चन बचेगा, वो आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइम, इसी जैसे ये कर रखे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो, वही प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। सेक इनवर्स 2/√3 है। लेट से मैंने कहा आप लोगों को सेक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे? सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस इनवर्स। सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, तो 2/√3 का भी उल्टा करना पड़ेगा, 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना
कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? कॉस इनवर्स कॉस 30 पे होती है ना, 30 को कैसे लेंगे? 5/6। ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया? 5/6 आ गया, जो कि कॉस कॉस के बारे में बात करें ना, तो कॉस की रेंज में बिलोंग करता है, 0 to π के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, ये लिखना मतलब ठीक रहता है, ये इस टाइप से लिखोगे तो। ठीक है, वैसे तो अब आजकल क्या हो गए, एमसीक्यूज आ गए हैं, तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे देगा, π/6, π/3, 1, π/4, इस टाइप से। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले ये क्या होता था, पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते थे, तो हमें यहाँ तक लिखना जरूरी होता था, तो पूरे नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, जो भी था, है ना। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट इनवर्स √3 है, तो उसको अगेन चेंज करते हैं, कॉट को चेंज करता हूँ 10 में, 10 इनवर्स √3 भी चेंज हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो 10 इनवर्स को ऐसे ही रखोगे। √3 को क्या लिखते हैं हम? √3 कहाँ पे होता है पहले बताओ? 10/30 पे होता है, तो 10/30 को लिखेंगे हम 10 π/6। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो क्या आया? π/6, है ना। और 10 की जो रेंज होती है क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, बिल्कुल इसी के बीच में आता है ना, π/6 इसी के बीच में आता है। देखो नेक्स्ट। अच्छा, फिर से देखो, कॉस इनवर्स -x की आइडेंटिटी क्या होती है? पाई बाहर आ जाता है, मतलब पाई आ जाता है, माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, तो यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स x क्या है? 1/√2। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 कहाँ होता है? cos 45 पे। cos 45 को हम लिख सकते हैं cos π/4। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/4, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 3π/4। ठीक है, जो कि बिल्कुल डेफिनेटली बिलोंग करेगा कॉस में, कॉस की रेंज को, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच ही में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गए 9 टोटल। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन थे, तो 10th क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो है कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। कॉसेक को क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 2 को 1/2 से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 से जो आएंगे वो 2 से 3 मार्क्स में आते हैं, टू मोस्टली 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये 1 1 वाले थे, अब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। करते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, हेडिंग क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें वैल्यू निकालनी है इनकी, मतलब वैल्यू निकालने मतलब अगेन वही चीज है यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है और पाई के टर्म्स में आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, ओके, मतलब इवेल्युएट करना है कुल मिला के। ठीक है, तो देखो पढ़ रखा है अभी तक, वही चीज करनी है हमने। 10 इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 π/4 प्लस, यहाँ पे देखना, कॉस इनवर्स -x है, कॉस इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है ना, कॉस इनवर्स x मतलब 1/2 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही प्लस ये वाला प्लस, साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x वैसे ही रहता है, तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, टोटल में माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स x मतलब 1/2। ठीक है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, शो नहीं करना होता। ठीक है, ये समझ लेना, खाली आपने मेंटली समझना है। तो π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? कॉस 60 पे होता है ना, 1/2, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं हम? π/3। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? साइन 30 पे, तो साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन π/6। ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा बताना? π/4 प्लस पाई कैंसिल हो गया, माइनस π/3 माइनस π/6, एल्सियम ले लें? बिल्कुल ले लेते हैं, अपॉन 1 करके एल्सियम, तो एल्सियम क्या आएगा? कितना आ जाएगा एल्सियम?
24। 24 एलसीएम आ गया है ना, एलसीएम तो आता होगा लेना, 24 एलसीएम आ गया। 4 6 जा मतलब 6 पाई, और कितना आ गया, एलसीएम 12 तो नहीं आएगा, 12 आएगा यार एलसीएम, बेटा 12, 24 से भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना, एलसीएम तो 12 आ रहा है, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना, ये तो आता होगा यार। तो कितना हो गया ये, 15 15 पाई तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 6 पाई बाय 12, तो क्या आया, कितना बचा है 9, 9 पाई बाय 12, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई बाय 4 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है ना, 3 पाई बाय 4 आंसर आया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स। 12 क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, बहुत इजी है ये भी। cos इनवर्स, cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 पे, तो cos 60 कैसे लिख सकते हैं, cos pi/3, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज sin इनवर्स 1/2 कहाँ पे, sin 1/2 कहाँ पे होता है, पाई बाय 30 पे, और sin 30 को कैसे लिखते हैं हम, sin pi/6, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो pi/3 प्लस 2, 7 में चल रहा है, sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा pi/6, इंटू में चल रहा है सब, मल्टीप्लीकेशन में, देखो तो 2 3 जा, ठीक है ना, तो कितना आ गया 2 पाई बाय, बस हो गया, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सर, यहाँ पे नहीं करेंगे हम रेंज, और इसमें भी रेंज नहीं करा आपने, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यार एक पर्टिकुलर फंक्शन थोड़ी है, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसकी रेंज लिखेंगे, तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसकी रेंज लिखेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 13 और 14, ठीक है। देखो बोल रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है, साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट है वो वाई है, और आपको पता है जब कभी भी रिजल्ट के बारे में बात होती है, कोई भी फंक्शन जब रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रेंज, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज, और रेंज जो होती है, रेंज इज सिमिलर टू प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होता, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई कह रहा है, जो वाई, और वाई रेंज है, और वाई की जो रेंज होती है वो हमें पूछ रहा है क्या होगी, वाई की रेंज पूछ रहा है, वाई की रेंज पूछ रहा है, वाई की रेंज पूछ रहा है, ठीक है, तो वाई किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो उसका मतलब ये किसकी रेंज पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज मतलब साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा था मैंने, ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मतलब जिसको हम रेंज बोलते हैं, किस कहाँ बिलोंग करती है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, स्टार्टिंग में ना बहुत सारे क्वेश्चनों में, और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो y है क्लोज इंटरवल है, जब कभी क्लोज इंटरवल आता है तो इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल्स टू लगेगा, कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, -π/2 होगी, लेकिन किससे बड़ा नहीं होगा, π/2 से बड़ा नहीं होगा, और लेकिन π/2 के बराबर हो सकता है, ये क्लोज इंटरवल बता रहा है इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख रखा है ना, इसको ऐसे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, देखते हैं, tan इनवर्स ऐसे ही रखा, √3 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो पहले बताओ ना, tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, tan 60 पे, और tan 60 को हम लिख सकते हैं tan π/3, अच्छा, माइनस ऐसे ही रखा, अभी बताना sec इनवर्स -x क्या होता है, sec इनवर्स -x होता है स्टूडेंट्स, पाई आ जाता है, माइनस sec इनवर्स, और जो एंगल होता है अंदर वो प्लस का बन जाता है, ठीक है,
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस विल चेंज इनटू, देखो पहले तो ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन तो सबके लिए है ना, जितना भी पोर्शन बढ़ते रहेगा। पाई माइनस सेक इनवर्स, और जो अंदर एंगल होता है वो प्लस का हो जाता है, एंगल माइनस का था तो प्लस का हो, ये ठीक है। तो टेन इनवर्स, अच्छा सॉरी, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाय थ्री बचा, माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेंशन मत लो, पाई माइनस, चलो मान लिया आपको, मैंने कहा कि आपको सेक इनवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कॉस के बारे में तो है, तो उसको कन्वर्ट कर लो। सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, कॉस इनवर्स, टू का रेसिप्रोकल वन बाय टू, अब ये तो पता है ना, तो उसको बस चेंज कर लेंगे, तो पाई बाय थ्री माइनस पाई, चलो ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स, कॉस वन बाय टू कहाँ पे होता है, कॉस सिक्सटी पे, और कॉस सिक्सटी को कैसे लिखते हैं हम, कॉस पाई बाय थ्री, ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, पाई बाय थ्री माइनस पाई प्लस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री कितना हो गया, टू पाई बाय थ्री, और माइनस पाई चली रहा, एलसीएम ले लो अपॉन वन करके, टू पाई माइनस थ्री पाई बाय थ्री, क्या रिजल्ट आया, माइनस का पाई बाय थ्री, माइनस का पाई बाय थ्री, ऑप्शन में है माइनस का पाई बाय थ्री, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो होप कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और बताया आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस करना खूब, ठीक है। और जल्दी एक्सरसाइज 2.2 लेके हाजिर होते हैं, और अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लगा होगा कि अगर आपको कुछ ना कुछ तो आया है भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आया है आपको, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।